हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और कल से ही ब्लॉग कंटिन्यू है। तो कल मुझे कपड़े वॉश करना था बहुत सारा, मतलब जो भी आए थे हम लोग तो वो खुला था, सो अलग, और बेडशीट वगैरह एक्स्ट्रा ही हो गया था, 2 तौलिया, ये सब कुछ गंदा था जो कि बिना खींचे नहीं काम चल सकता था। और वॉशिंग मशीन अभी भी नहीं बना है, पता नहीं कब बनेगा। तो यहाँ पे मैं जो है कपड़ा सारा बोल रही हूँ, बोल मतलब भिगो के डाल दूँगी सर्फ़ वाला पानी में, और उसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर मैं उसको हाथ से रगड़ 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 के धोऊँगी। ये मौका बहुत कभी कभी मिलता है कि मजबूरी बस इतना सारा कपड़ा धोना होता है। शादी से पहले वो वैसे भी कोई भी इतना ज़्यादा कपड़ा तो नहीं धोती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपना धो लेती होगी, या फिर अगर कोई एक बच्चा है तो। मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ था भी नहीं, मतलब कोई इतना छोटा बच्चा था और ना ही कुछ ऐसा था कि बहुत सारा कपड़ा ये सब धोने का इतना आदत मुझे था भी नहीं। लेकिन हाँ चलो खुद का धोते थे, बट यहाँ पे तो ज़्यादा है, बच्चे हैं तो बच्चे का जिम्मेदारी एक अलग होता है। तो मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ। वैसे तो ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, 2 तौलिया है ये जो हस्बैंड यूज कर रहे थे, तो वो अपने हिसाब से धोए ही होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था 2-3 दिन हो गया तो ये भी धो ही देती हूँ। और कुछ धोआए ना धोआए, लेकिन बेडशीट कवर, पिलो कवर और तौलिया, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धोया हुआ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब अच्छा लगता है, फिर फील अच्छा होता है। तो बहुत देर देर तक मैं रगड़ रही थी ऐसे सारे कपड़े को, उतना ज़्यादा देर में रखी भी नहीं तो 30 मिनट का तो कम से कम वीडियो बन जाता। तो हाथ से धोने का मतलब ये अंदाज़ नहीं रहता है कि अब साफ़ हो गया होगा या नहीं, कितना देर ऐसे करना है वो अंदाज़ नहीं रहता है। वॉशिंग मशीन में तो 2 से 3 बार पानी निकलता है, मतलब समझ लो कि एक बार धुलता है उसका पानी निकलता है, 2 बार खंगारता है उसका पानी निकलता है, तो बहुत ही कम पानी लेता है और पता नहीं कैसे साफ़ कर देता है। बट हम लोग पानी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अगर हाथ से धोते हैं तो। और बाबू मेरे पीछे पीछे ही हैं, चाहे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ या फिर कपड़े कर रही हूँ, बाथरूम तक आ जा रहा है वो। बाथरूम को थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, इस 1 महीने में गंदा हो गया है। देखो वो अपना नहा धोकर कैसे भी चले जाते थे। वाइप करना बहुत ज़रूरी होता है, पानी मतलब इस तरह से अगर टाइल्स है तो पानी भी रुक जाता है, तो थोड़ा सा भी अगर साबुन का भी हो अगर पानी है ना, उसका भी दाग लग जाता है। तो नहाने के बाद या फिर वॉशरूम यूज करने के बाद वाइप करना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर के ऐसे टाइल्स वाले में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाइप कर देने से क्या होता है, मिट्टी भी, पानी के साथ जो गंदा रहता है मिट्टी वगैरह वो भी चला जाता है, और नहीं अगर वाइप करते हैं तो पानी तो चला जाता है, जो भी उसके साथ रहता है रेत वगैरह चाहे जो भी मतलब रहता है वो रह जाता है, और वही जमते जमते गंदा हो जाता है बाथरूम। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत गंदा हो गया है। कल ही मैं आई हूँ तो इतना ज़्यादा अभी टाइम भी नहीं मिला कि ये सब भी साफ़ करूँ, तो बाथरूम 1-2 दिन बाद साफ़ करूँगी तो चलेगा। अगर इस तरह से सिंपल वाइप, जैसे मेरा आदत ही हो गया है, कुछ करो और वाइप कर दो, पानी निकल गया एकदम फ्रेश लगने लगता है। बट जैसा कि मैं बताती हूँ ना कि वीडियो में और भी ज़्यादा गंदा दिखता है, तो यहाँ और भी ज़्यादा गंदा दिख रहा है। वैसे है भी गंदा, ऐसा नहीं है कि नहीं, देख सकते हो ये बैक कैमरे से क्लोज से मैं दिखा रही हूँ तो पूरा पानी का ही दाग दाग जैसे हो गया है। तो मेरा कपड़ा तो धुल चुका है, अब मुझे लगाना है पोछा। तो पोछा लगाने के लिए मैं इसमें पानी भर ली और थोड़ा सा लाइजॉल डाली हूँ। बाबू को देख सकते हैं बराबर एकदम साथ निभाए हुआ है, कभी नहीं मेरा साथ छोड़ता है, कपड़ा पकड़ के खींचता है तो ठुनकता है, थोड़ा थोड़ा रोने को ठुनकना बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा रो रहा है, मतलब इसका मन है कि गोदी में ले लियो मम्मा, खास करके जब मैं काम कर रही हूँ तो। और यहाँ किचन में मुझे लगभग 3 बार पोछा मारना पड़ा तब जाके दाग छूटा, क्योंकि सिंक के पास अपोजिट साइड में बर्तन स्टैंड है जो कि थोड़ा ना थोड़ा पानी रह जाता है, तो वहाँ पानी चूता है, जिसकी वजह से वहाँ भी दाग लग गया है। और सिंक भी थोड़ा सा तो चूता है, ख़राब हो गया है, मतलब सिंक नहीं, उसका जो स्लैब होता है वहाँ पे एक वो लाइन दिया हुआ है ना, जोड़ा हुआ है, वहाँ पे मतलब जोड़ा नहीं हुआ है, जो टाइल्स जोड़ाता है नॉर्मली, वहाँ पे थोड़ा सा गैप है जिसकी वजह से पानी नीचे चूता है। तो अगर डेली पोछा लग रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पोछा नहीं पड़ रहा है, उसी पानी पे धूल पड़ गया, फिर ऐसे ऐसे करके दाग लग जाता है। तो किचन में भी हो गया है। उसके बाद जहाँ जहाँ आप देख सकते हो, किचन में मैं गई थी तो किचन में बाबू था, बाथरूम में मैं गई थी तो बाथरूम में बाबू था। यहाँ मतलब कि हॉल में हूँ अभी तो ये हॉल में है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है मेरे पीछे, बाकी और कोई है नहीं, तो किसके पीछे जाएगा ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जैसे मैं मायके और ससुराल में रहती हूँ तो फिर भी मतलब इतना काम भी नहीं करना पड़ता है। ऊपर से अगर काम कर रही हूँ तो ये रहता है कि भाई मैं काम कर रही हूँ तो बच्चे को तो कोई रखेगा ही रखेगा, चाहे रो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है।
बट हस्बैंड के पास आते ही, पति देव के पास आते ही मेरा ज़िंदगी जो है वो बदल जाता है। ना किसी का सहारा रहता है, ना कुछ रहता है। मतलब ये नहीं रहता है कि मैं ये काम कर रही हूँ तो बच्चे पकड़ ले कोई, या फिर ये भी नहीं है कि बच्चा अगर मुझे पकड़ रहा है तो मैं काम नहीं करूँ। टोटल ज़िम्मेदारी होता है और वो ज़िम्मेदारी निभाना ही होता है। और कोई बंदूक डाल के सर पे नहीं बोल रहा है कि ये ज़िम्मेदारी निभाओ ही निभाओ, अपना मन ही बोलता है कि ये निभाना ही होगा। क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये तो डेली का काम है। एक दिन मानो चलो छोड़ भी सकता है कोई, फिर कल होकर तो करना ही पड़ेगा, उल्टा डबल करना पड़ेगा, तो इसलिए करो ही। तो यहाँ पे हॉल में लग गया है। उसके बाद ये फ्री रूम है जिसमें खिलौने भरे हुए हैं। उधर जो ये ग्रीन कलर का बकेट रखा हुआ है वो पूरा खिलौना से भरा हुआ है। उसके ऊपर भी मिट्टी वाला बैग है। और ऐसे ही मतलब कचरा बन जाता है जिस रूम में आप नहीं रहो तो नीचे बेड है जिस पे ये लोग जंप करता है, इसको ट्रैम्पलिन बनाया हुआ है और इसी पे खेलता है, सब कुछ करता है यहाँ पे। तो अभी ठंडा तो गर्मी तो है नहीं, कूलर ऐसे ही इधर उधर घुमा हुआ है, और नहीं तो कूलर कभी कभी चलता था। और हर जगह लगभग मतलब हर जगह लगभग 2 से 3 बार पोछा लगाना पड़ा है। हॉल में भी 3-4 बार लगाई हूँ। जितना कचरा निकल रहा था उतना बाल भी निकल रहा था। मतलब हस्बैंड का भी बाल बहुत ज़्यादा निकल रहा है। वो उसको जेनेटिक बोले या फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कई बार सोचते भी है कि दिखा ले, लेकिन दिखा नहीं रहा है। तो उनका भी बाल धीरे धीरे बहुत झड़ते जा रहा है। और मेरा तो बाल झड़ता ही है। मतलब अभी तो बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन फिर भी लगता है कि कंघी में नहीं आ रहा है। लेकिन जब झाड़ू लगाते हैं तो पता चलता है कि ये बाल है आखिर किसका, हमारे ही है। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले 50% से भी ज़्यादा कम हो गया। मतलब 70% कम हो गया है पहले के मुकाबले। जो 2 महीना पहले था वो उससे कम हो गया है। तो हर जगह पोछा लग चुका है, हर जगह अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। उसके बाद बच्चों को लग गई थी भूख। और देखो हमारा है ना कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि चलो ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आराम से खाएंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन बच्चा आखिर क्या करेगा? उसको तो भूख लगा तो उसको खिलाओ तो चुप रहेगा, नहीं तो और भी ज़्यादा रोएगा। तो वही मेरा ये था कि काम भी था, बना के मैं रखी थी, लेकिन थोड़ा ठंडा भी नहीं हुआ था और काम कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो यहाँ मैं दोनों को खिला रही हूँ। दोनों बहुत भूखे हैं क्योंकि बहुत देर से मैं काम कर रही थी। देखने में भले आपको 6-7 मिनट लग रहा होगा, लेकिन ये काम बहुत देर तक हुआ है। बहुत देर तक कपड़े भी धुला है और बहुत देर तक पोछा भी लगा है। बहुत देर तक 3 मतलब 2 रूम, हॉल और फिर क्या बोलते हैं बालकनी और किचन, इन सारे जगह पे 2 से 3 बार। जैसे बालकनी में मैं 3 बार लगाई हूँ, हॉल में भी 3-4 बार लगाना ही पड़ता है, और फिर किचन में भी 3-4 बार लगाई हूँ। दूसरा वाला जो रूम है जिसमें नीचे गद्दा बिछा हुआ है उसमें थोड़ा कम लगाई हूँ, 1 या 2 बार, आधा आधा करके ऐसे। तो दोनों का खाना हो गया और इसके बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी। क्योंकि कंटिन्यू आप करते जाते हो ना कोई भी काम, और मतलब उस बाबू को खाना खिलाने से पहले आराम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खेलेगा ही नहीं। तो अच्छा है कि पहले इसको खिला लो, उसके बाद फिर मैं आराम की। और टीवी देखने का पता नहीं क्यों बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप छोड़ देते हो ना कुछ दिन, जैसे कोई सीरियल ही देख रहे हो, अगर 1 महीना छोड़ दिए तो फिर मन नहीं करता। तो टीवी में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है। तो जो है फ़ोन है, और फ़ोन में भी मैं जहाँ जिसका देखती हूँ वो सब ख़त्म हो जाता है देख देख के फिर भी टाइम बच जाता है। तो फिर उसके बाद बाबू का तेल मालिश की थी कि सो जाएगा। लेकिन तेल मालिश वाला इस वीडियो में इस वाले चैनल पे जब मैं डालती हूँ ना तो प्रॉब्लम आ जाता है वीडियो में, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाई हूँ। उसके बाद हो गया, तेल मालिश वगैरह हुआ, उसके बाद कपड़े मैं पहना रही हूँ। और बच्चे को ना अभी जब ठंड स्टार्ट हो गया है, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, कहीं कहीं थोड़ा कम होता है। जैसे कि गुजरात में कम ठंड पड़ता है, सूरत में, और जहाँ मैं पहले रहती थी गांधीनगर, उधर तो बहुत ही कम ठंड पड़ता था। तो फिर भी तेल मालिश एक बार करना चाहिए बच्चों को। और कहीं कहीं जैसे बिहार में, दिल्ली में, ये सब जगह तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो मालिश कीजिए तो थोड़ा सही रहेगा। और मतलब बच्चे भी सो जाते, थोड़ा आराम भी मिलता है, और मालिश भी करना चाहिए। तो बाबू का सब कुछ करने के बाद सेम मीठी का भी करती हूँ। मीठी का भी मतलब थोड़ा बहुत फ्रेश किया, उसका भी बाल बांधा। लेकिन कपड़े वगैरह चेंज करते टाइम मीठी का मैं नहीं दिखाती हूँ कैमरे के सामने। एक तो लड़की है, दूसरी थोड़ी बड़ी भी हो गई, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। इस वजह से आप देखते होंगे कभी भी उसका
ये सब मैं शेयर नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्यार नहीं करती हूँ, इसको करती हूँ, बस उसका मैं नहीं करना चाहती कैमरे के सामने, इस वजह से नहीं करती हूँ। तो ये सब हो गया। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर तो बहुत कुछ करना चाह रही थी पर नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें कट करना पड़ा क्योंकि ये वीडियो फिर से मैं एडिट कर रही हूँ, अपलोड करने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था इस वजह से। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।